चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, लेकिन सियासी खलबली है झारखंड में। कोल्हान टाइगर को लेकर चर्चाएं ऐसी आ गई हैं कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ये पाला बदल सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और इस तरीके से उन्होंने मुलाकात करनी शुरू भी कर दी है। कोई खुलकर इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सियासी माहौल में चर्चाएं इसी तरीके से आगे बढ़ रही है कि चंपई सोरेन किसी भी वक्त दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। इसके लिए वो एक नहीं बल्कि 4 से 5 विधायकों को लेकर आ सकते हैं बीजेपी में, और अगर ऐसा होता है तो झारखंड भी चुनावी प्रदेश है, जेएमएम को नुकसान पहुंच सकता है। अब यह नुकसान कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल हुआ यह कि हेमंत सोरेन जब सलाखों के पीछे गए तो कल्पना सोरेन जो कि उनकी धर्मपत्नी है, उनका नाम आया सामने कि ये सीएम हो सकती है, लेकिन पार्टी में दो फाड़ की स्थिति होने लगी और इसी बीच उनके परिवार के अंदर यानी सोरेन परिवार के अंदर भी आवाज उठने लगी कि कल्पना सोरेन नेता नहीं है, कैडर वाली। उन्होंने पार्टी के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि उन्हें रातों रात आप सीएम की कुर्सी पर काबिज कर दीजिए। तो बीच का रास्ता निकाला गया चंपई सोरेन के जरिए, और चंपई सोरेन को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रदेश को तब तक संभालिए जब तक कि हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जैसे ही सलाखों से बाहर आते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद चंपई सोरेन को कुर्सी से बेदखल कर दिया जाता है। अब बीजेपी इसी पॉइंट को पकड़कर आगे बढ़ रही है कि अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं बीजेपी में तो बीजेपी पूरे चुनावी माहौल में इस बात को आदिवासी बहुल राज्य में प्रचारित करने की कोशिश करेगी कि आपने एक आदिवासी सीएम का अपमान किया है। आप में कुर्सी का लोभ इतना ज्यादा है कि आप चंपई सोरेन को, जहां का कार्यकाल बहुत जल्द ही खत्म हो जाना है, दिसंबर के महीने में खत्म हो जाना है, आप इतने दिन तक भी नहीं सह पाए कि वो सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे। आपने सीएम को हटाया और आप खुद सीएम बन गए। इस बीच हालांकि चंपई सोरेन ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या सुलूक हुआ, क्या वाकई हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी के और नेताओं ने उनका अपमान किया है, या क्या मकसद है बीजेपी का दामन थामने के पीछे, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी चुनावी राज्यों में जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती है और इसमें किसी पार्टी का टूटना हो, ये उनके विरोधी दावा करते हैं, विरोधी ऐसा आरोप लगाते हैं, ये हमारा कहना नहीं है। तो बीजेपी अब झारखंड को लेकर उसी तरीके से अग्रेसिव हो चुकी है। वो चाहती है कि चंपई सोरेन लेवल के नेता अगर आ जाते हैं उनके पाले में तो इस बात को खूब प्रचारित किया जाएगा चुनावी माहौल में और इससे उनको फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन सवाल ये अहम है कि अभी तक शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई नेता बाहर जा रहा हो। पहले भी कई नेता बाहर गए हैं, लेकिन फिर घर वापसी हुई है उनकी जेएमएम में ही। अब चंपई सोरेन को लेकर जो अफवाह है या सच्चाई है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर चंपई सोरेन पाला बदल लेते हैं, बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में एक नया एजेंडा तैयार हो जाएगा बीजेपी के लिए और वो इस पिच पर आगे बढ़ने वाली है चुनावी माहौल में। लेकिन हेमंत सोरेन इस मसले को कैसे सुलझाएंगे, हेमंत सोरेन अपने कैडर में क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टी में जिसने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या प्रदेश को जिस आदिवासी सीएम ने संभाला, आपने उसी पार्टी से बेदखल कर दिया, या फिर वो जा रहा था तो आपने मनाया नहीं, आपने उसे रोका नहीं। बहुत दिलचस्प है झारखंड की ये सियासी कहानी। आगे भी इस पर हम अपडेट करेंगे आपको कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो जरूर हमें कॉमेंट करके बताएं।